बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो क्वेश्चन करना है वो है व्हाट इज़ अ बैंड विड्थ, एक्सप्लेन बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। बैंड विड्थ क्या होती है? द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड अ बैंड विड्थ। इसका मतलब क्या है? जो डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी मीडियम के ऊपर से यूनिट टाइम में, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाता है। द बैंडविड्थ ऑफ अ डिजिटल सिग्नल इज़ मेजर्ड इन अ बिट पर सेकेंड और बाइट पर सेकेंड। डिजिटल सिग्नल चूँकि बिट की फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में होता है, तो इसलिए उसको मेजर करने के लिए जो है वो बिट्स पर सेकंड या फिर बाइट्स पर सेकंड यूज़ होती हैं। बाइट आपको बताती चलूँ कि 8 बिट को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो 1 बाइट बनती है। द बैंडविड्थ ऑफ अ एनालॉग सिग्नल इज़ मेजर्ड इन अ साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज़। जो एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ होती है वो साइकिल पर सेकंड होती है या फिर उसको हर्ट्ज़ भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास बेस बैंड है। बेस बैंड इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच अ डिजिटल सिग्नल आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन द मॉड्यूलेशन, यानी किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं किया जाता, उसकी मॉड्यूलेशन नहीं की जाती। मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है मॉड्यूलेशन के प्रोसेस के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी को इन्हेंस किया जाता है। जबकि बेस बैंड वो टेक्निक है जिसके अंदर डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिशन लाइन पर विदाउट मॉड्यूलेशन जो है वो प्लेस किए जाते हैं या भेजे जाते हैं। इट मीन्स दैट डिजिटल सिग्नल आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर अ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर से डिजिटल सिग्नल जो है एज इट इज़ जो है वो ट्रांसमिट करने का प्रोसेस जो है वो बेस बैंड कहलाता है। इट ट्रांसमिट्स ओनली वन सिग्नल एट अ वन टाइम। ये एक वक्त में एक ही सिग्नल को सेंड करता है। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड अ बेस बैंड सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स को क्या कहा जाता है? बेस बैंड सिग्नल्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है broadband. Broadband is a technique to transmit a large amount of a data such as a voice and video over a long distance. ये वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डेटा की लार्ज अमाउंट को सेंड करते हैं, जो कि वॉइस की फॉर्म में भी हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती है। इट कैन सेंड द डेटा बाय मॉड्यूलेटिंग अ ईच सिग्नल ऑन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। पीछे हमने पढ़ा था कि मॉड्यूलेशन के बगैर, बेस बैंड में मॉड्यूलेशन के बगैर सिग्नल्स को भेजा जाता है और ब्रॉड बैंड में सिग्नल की मॉड्यूलेशन की जाती है, उनको मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जाता है। इट ट्रांसमिट सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ अ डेटा एट द सेम टाइम। इसके अंदर डेटा की मुख्तलिफ स्ट्रीम्स जो हैं वो एक ही वक्त में भेजी जाती हैं बाय यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेसिंग टेक्निक। ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन टेक्निक को जो है वो यूज़ करते हुए डेटा की मुख्तलिफ स्ट्रीम्स को भेजता है, यानी एक सिग्नल नहीं, एक वक्त में एक से ज़्यादा सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड जो है वो क्या करता है? डिवाइड्स द बैंड विड्थ ऑफ अ कम्युनिकेशन लाइन इनटू अ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ। यानी जो चैनल होता है उसके गुज़रने का, सिग्नल के गुज़रने का जो रास्ता है, जैसे ये एक लाइन है, अगर इसको हम मल्टीपल लाइंस यहाँ हमारे पास हों तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड में यही किया जाता है कि जो चैनल होता है उसको मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, तो सिग्नल के एक से ज़्यादा सिग्नल जो है एक वक्त में ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। ईच पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन लाइन कैन बी यूज़ फॉर ट्रांसमिटिंग अ डेटा सेपरेटली। ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि हर जो लाइन है डेटा को सेपरेट ट्रैवल कराएगी। एक ही लाइन पे से नहीं सारा डेटा ट्रैवल होगा, मुख्तलिफ लाइन्स पे से मुख्तलिफ डेटा सिग्नल जो हैं वो मूव करेंगे। Each part of a communication line can be used for transmitting a data separately. Broadband is faster than the baseband. Broadband जो है वो बेसबैंड की निस्बत फास्टर है। क्यों? बेसबैंड के अंदर हमारे पास एक ही चैनल था जिसके ऊपर से एक सिग्नल ने ट्रैवल करना था, और ब्रॉडबैंड के अंदर हमारे पास डिफरेंट चैनल होंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड के थ्रू, जिस पे से मुख्तलिफ डेटा जो है वो ट्रैवल कर सकेगा। इसलिए इसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है इसकी निस्बत, और ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा।
उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन मीडिया यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया आपको पता है कि जिस जो डेटा को ट्रैवल करवाने के लिए ज़रूरी, यानी दो कंप्यूटर हैं उनको हमने आपस में कनेक्ट करना है, तो हम थ्रू केबल या फिर किसी और वायरलेस मीन से उसको जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। अब कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल वो वायर जिसके ज़रिए दोनों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो कम्युनिकेशन मीडिया या फिर कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। द पाथ थ्रू विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड अ कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। मुख्तलिफ़ तरह के कम्युनिकेशन मीडिया हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के कम्युनिकेशन मीडिया हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या है? इन अ गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद वन ईच अदर यूजिंग अ सम फिज़िकल मीडिया, यानी फ़िज़िकली वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसके अंदर वायर्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं। वायर्स के ज़रिए, केबल्स के ज़रिए वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बॉन्डेड मीडिया। इसको बॉन्डेड मीडिया भी कहा जाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। ये तीनों जो हैं हमारे पास गाइडेड मीडिया की एग्जांपल है, यानी ये तीनों क्या है, हमारे पास वायर्स हैं, वो मीडिया है जिसके ज़रिए नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है अनगाइडेड मीडिया। इन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइस कम्युनिकेट विद वन ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस यूजिंग अ ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स को या माइक्रोवेव सिग्नल्स एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूज़ करते हुए डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अनबाउंडेड मीडिया इज़ यूज वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल अ केबल। ये उस सूरत में फिजिबल होता है जबकि आप मतलब मुख्तलिफ़ डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो और वो फिज़िकली पॉसिबल ना हो, तो उस सूरत में केबल्स की बजाय जो है ये रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया। इस मीडिया को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में कहीं भी डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ अनबॉन्डेड मीडिया। इसको अनबॉन्डेड मीडिया भी कहा जाता है। पहले हमने जो देखा था वो हमारे पास बॉन्डेड मीडिया था, ये देखें, और ये हमारे पास कौन सा मीडिया है, अनबॉन्डेड मीडिया है। अनबॉन्डेड मीडिया की एग्जांपल हमारे पास माइक्रोवेव है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मोबाइल कम्युनिकेशन, इसकी तीन जो है ये एग्जांपल दी हुई हैं। और गाइडेड मीडिया की हमारे पास एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। इसमें से हम ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल को आज जो है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन है कि ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट गाइडेड मीडिया। मुख्तलिफ गाइडेड मीडिया को जो है वो आपने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर है। ट्विस्टेड पेयर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम। ये एक फ़िज़िकली ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ये ज़्यादातर लैन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। टू कनेक्ट अ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस, बिकॉज नेटवर्क के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर के साथ और भी डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं, लाइक अ प्रिंटर वगैरह। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ कॉपर वायर। ट्विस्टेड पेयर के अंदर जो है कॉपर वायर का एक जोड़ा होता है। द पेयर ऑफ वायर इज़ कवर्ड बाय प्लास्टिक इंसुलेशन। ये जो वायर्स होती हैं ये प्लास्टिक की इंसुलेशन यानी प्लास्टिक की एक लेयर के इसके ऊपर होती है, एंड इट इज़ ट्विस्टेड टुगेदर, और उनको फिर एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर दिया जाता है। ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो ट्विस्टिंग है वायर्स की, ये इसको बचाती है इंटरफेरेंस से, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हो सकता है। उसके बाद अब इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हमारे पास जो है वो ट्विस्टेड पेयर ऑफ अ कॉपर वायर्स हैं जिनको आपस में ट्विस्ट किया गया है। इनके ऊपर इंसुलेशन है, यानी प्लास्टिक की इनके ऊपर कोडिंग हुई हुई है। उसके बाद ये बताया गया है कि ये यहाँ पे कंडक्टर है और जो कि फ़्लो करता है, मतलब जिसके अंदर से
कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो के लिए यूज़ होता है और इसके ऊपर हमारे पास जो है वो प्रोटेक्टेड शीट जो है चढ़ी हुई है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर की क्या क्या करैक्टरिस्टिक है? इट इज़ इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि ये चीप है, इतनी महंगी नहीं है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना आसान है। इट कैन ट्रांसफ़र डेटा टू शॉर्ट डिस्टेंस, ये अगर डिस्टेंस कम हो तो वहाँ तक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर वायर, ये कॉपर वायर पर मुश्तमिल होती है। कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, इसके ऊपर भी इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो चढ़ा हुआ होता है। द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज़ कवर्ड बाय द कॉपर मैश, जो इंसुलेटेड कॉपर की वायर होती है उसके ऊपर कॉपर का एक मैश होता है। द मैश प्रोटेक्ट द डेटा सिग्नल फ्रॉम अ इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटरफेरेंस से बचाने के लिए इसके ऊपर कॉपर का मैश होता है। कोएक्सियल केबल्स कंटेन 4 to 24 और 4 to 22 कोएक्सियल यूनिट कॉल्स द ट्यूब। इसके अंदर कोएक्सियल केबल के अंदर 4 से लेकर 22 तक कोएक्सियल यूनिट होते हैं जिनको ट्यूब कहा जाता है। कोएक्सियल केबल आर यूज बाय केबल टीवी, ये केबल जो हम यूज़ करते हैं टीवी नेटवर्क के लिए उसमें यूज़ होती है। एंड टेलीफोन कंपनी और टेलीफोन कंपनीज जो हैं वो कोएक्सियल केबल को यूज़ करती हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? इट इज़ मोर एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम दैन ट्विस्टेड पेयर, ये ट्विस्टेड पेयर की निस्बत महंगी है। इट इज़ मोर इट प्रोवाइड हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट दैन द ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत इसमें डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो ज़्यादा होता है। इट कैन बी इंस्टॉल वेरी इजीली, इसको आसानी के साथ जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फाइबर ऑप्टिक आती है। ये फाइबर ऑप्टिक को जो है वो मैं आपको दूसरे वाले क्वेश्चन के साथ ही करवा दूँगी जिसमें हमने अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस करना है, तो उसके साथ मिला के ये वाला पार्ट जो है वो कर लेंगे। आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह।